बहुत पुराने समय की बात है। भोलापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में ठाकुर बलदेव सिंह नाम का एक बहुत ही खतरनाक प्रधान था। गांव के बाकी लोग गरीब और ज्यादातर अनपढ़ थे, इसीलिए उसके जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता था। उसकी एक बेटी थी जिसे देखने के लिए लड़के वाले आए। हम अपनी बेटी की शादी तुमसे सिर्फ एक शर्त पर ही करेंगे कि तुम हमारे यहाँ घर जमाई बनकर रहोगे। ठाकुर साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं आपके घर जमाई बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी राजकिशोर का पिता बीच में बोल पड़ा। ठाकुर साहब, मुझे अपने बेटे को आपके घर जमाई बनाकर रखने में कोई समस्या नहीं है। आपका इस गांव में इतना बड़ा नाम है, भला कौन आपकी बात को इनकार कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी लड़की पैदा करे। ऐसा नहीं हुआ तो आपके बेटे की खैर नहीं। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ठाकुर साहब? लड़का पैदा होगा या लड़की, ये सब तो बस उस ऊपर वाले के हाथ में है। हमारे हाथ में कभी कुछ कहाँ रहा है। आज तो आपने बोल दिया, पर आगे से कभी बोलना मत ऐसा। बेटा होगा या बेटी, ये पुरुष का जिन तय करता है मूर्ख। राजकिशोर और शीला मिलकर जरूर एक लड़की को जन्म देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। इस तरह राजकिशोर और उसके पिता लालच में आकर ठाकुर साहब का घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गए और राजकिशोर की शादी बलदेव की बेटी शीला के साथ हो गई। सुहागरात वाले दिन शीला अपने पति राजकिशोर को समझा रही थी, आप हमारे घर पर जमाई बनकर रहने को तैयार तो हो गए हैं, लेकिन अगर हमारी औलाद लड़का पैदा हुई तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। शीला की बात सुनकर राजकिशोर को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन पैसों के लालच में आकर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों बाद शीला गर्भवती हो गई। बलदेव ने राजकिशोर को बुलाया। देखो राजकिशोर, इस कोठी में सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम्हारी संतान लड़का पैदा हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम्हारे साथ तो छोड़ो, मैं अपनी बेटी के साथ क्या करूंगा वो देखकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। ये सुनकर राजकिशोर के पसीने छूट गए। वो वहाँ से उठकर गांव के एक मंदिर में जाकर बैठ गया और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर देना। मैंने नाम, शोहरत और पैसों के लालच में आकर ठाकुर की बेटी से शादी तो कर ली, पर अगर लड़की पैदा नहीं हुई तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। खैर, वो दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। शीला की डिलीवरी चल रही थी। हवेली के बाहर ठाकुर साहब इधर उधर चक्कर काट रहे थे। राजकिशोर भी डरा हुआ इधर उधर घूम रहा था। तभी ठाकुर साहब ने उससे कहा, इस घर में न जाने कितने सालों से रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया गया, क्योंकि किसी की भी सगी बहन है ही नहीं मेरे अलावा। सबके सब लौंडे ही हैं। थोड़ी देर बाद डिलीवरी हो गई और शीला के कमरे से कुछ औरतें बाहर आईं। सबका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ? आप लोगों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? लड़की ही पैदा हुई है ना? उन औरतों ने यानी शीला की दासियों ने ना में अपना सिर हिला दिया, जिससे बलदेव समझ गया कि एक बार फिर से लड़का ही पैदा हुआ है। आज के बाद इस हवेली के आसपास भी मत दिख जाना। वो दासियां वहाँ से डरकर चली गई। बलदेव ने अपने नाती का चेहरा तक नहीं देखा और छठी के बाद उसने अपने कमरे में राजकुमार और शीला को बुलाया। ठाकुर साहब, क्या अब मैं 1 साल के लिए शीला को अपने घर ले जा सकता हूँ? एक बार मुझे भी तो सेवा का अवसर मिलना चाहिए। मैंने तुम दोनों को यहाँ पर तुम दोनों की बातें सुनने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन पिताजी, इसमें राजकिशोर जी की क्या गलती है? लड़का होगा या लड़की, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। हमारी हवेली में लड़कों का भंडार हो चुका है। तुम मेरी बेटी होकर एक लक्ष्मी पैदा नहीं कर पाई। मेरे ज्योतिषी ने कहा था कि अगर मेरे घर लड़की पैदा नहीं हुई तो ये सारा राजपाट छिन जाएगा। ठाकुर साहब, हमारी रगों में भी ठाकुरों का खून दौड़ता है। आप इस तरह हम पर जुल्म नहीं कर सकते। मैं और शीला कल यहाँ से चले जाएंगे अपने घर। इतने में बलदेव जोर जोर से हंसने लगा। मुझसे बदतमीजी। तुम लोग इन दोनों को कस के बांधो और अंधेरे कमरे में डाल दो। बहुत चर्बी चढ़ी है इन दोनों को। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। जब तक मेरे परिवार में लक्ष्मी पैदा नहीं होती, गांव में किसी के यहाँ लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के घर लड़की पैदा होती है तो उसे पैदा होते ही मरवा दो। उसके गुंडों ने शीला और राजकिशोर को अंधेरे कमरे में डाल दिया। अब राजकिशोर के पास एक ही ऑप्शन था, लड़की पैदा करना। इसीलिए उसने संतानें पैदा करना बंद नहीं किया। अगले साल शीला ने फिर से एक लड़के को ही जन्म दिया। उसके अगले साल फिर से उसने एक लड़के को ही जन्म दिया। ऐसा करते करते 7 साल बीत गए और शीला ने 7 लड़कों को जन्म दे डाला। राजकिशोर जी, मुझे लगता है कि ऊपर वाला चाहता ही नहीं है कि हमारे घर कोई लड़की पैदा हो। हम दोनों आज रात अपनी जान दे देंगे, वरना इस तरह इस काल कोठरी में कब तक कैद रहेंगे। मैं अपने पिता से तंग आकर अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। शायद तुम ठीक कह रही हो शीला। आज रात हम लोग खुद को खत्म कर देंगे।
तभी अचानक कैलाश में बैठे हुए शिव जी की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि पार्वती रो रही हैं। देख रहे हैं आप तो पालनहार हैं। क्या ये दोनों अपनी जान का नाश करेंगे या इस रक्षाबंधन उनकी जिंदगी में एक नई खुशियां लेकर आएगा? ये दोनों पूरी तरह हार चुके हैं। जो पूरी तरह से हार जाता है उसे मैं फिर हारने नहीं देता। तुम फिक्र मत करो पार्वती, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जान देना आसान थोड़ी है। राजकिशोर और शीला ने सोच लिया था लेकिन कर नहीं पाए। वो दोनों सिसक सिसक कर रोने लगे। शीला, अगर हमें यहाँ से आजाद होकर एक नई जिंदगी शुरू करनी है तो हमें किसी न किसी तरह एक लड़की पैदा करनी ही होगी, फिर इसमें चाहे कितने ही साल क्यों न लग जाए। हे भोलेनाथ, आखिर कब तक तू हमारी परीक्षा लेता रहेगा? कुछ दिनों बाद शीला एक बार फिर से गर्भवती हो गई। एक गुंडा ये खबर लेकर बलदेव के पास गया। ठाकुर साहब, देवी जी एक बार फिर से गर्भवती हो गई हैं। बलदेव ने अपने गले से सोने की चेन निकालकर गुंडे को भेंट कर दी। धन्यवाद मालिक। ऊपर वाले से दुआ करना कि शीला की अगली संतान लड़की ही पैदा हो, वरना तेरी भेंट चढ़ा दूंगा। वो गुंडा डर कर वहाँ से चला गया। मुझे ठाकुर को यह खबर नहीं देनी चाहिए थी, किसी और को भेज देना चाहिए था। अगर इस बार भी लड़का पैदा हो गया तो मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हे भोलेनाथ, बचा लेना मुझे। 9 महीने बाद शीला की डिलीवरी का समय आ गया, लेकिन इस बार उसने कारागार में ही एक लड़की को जन्म दिया। राजकिशोर और शीला की खुशी का ठिकाना न रहा। शीला, हमारी बेटी ही अब हमें आजाद कराएगी। इतने में वहाँ पर वही गुंडा आ गया। मालकिन, क्या पक्का इस बार लड़की ही पैदा हुई है? हाँ, जाओ जाकर पिताजी को खबर दे दो। शीला और राजकिशोर से ज्यादा वो गुंडा खुश था क्योंकि उसकी जान बच गई थी। वो भागता हुआ बलदेव के पास गया। मालिक, आपके घर लक्ष्मी पैदा हुई है। तो सच कह रहा है? हाँ, आप खुद जाकर देख लीजिए। अगर तेरी बात सच निकली तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। इतना कहकर बलदेव कारागार की तरफ चला गया। वाह बिटिया, आपने तो आते ही मेरी जिंदगी बदल दी। बलदेव ने अपनी नातिन को गोद में उठाया। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। राजकिशोर, मुझे माफ कर देना। नातिन की चाहत में मैं पागल हो गया था। आज रक्षाबंधन है, कल तुम शीला को अपने घर ले जा सकते हो। अब तुम्हें घर जमाई बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, आप भी कमाल करते हैं। एक पल में सब कुछ बदल दिया। महादेव पार्वती की बातों पर सिर्फ मुस्कुराने लगे। इसी तरह अंत में सब कुछ ठीक हो गया। रेखा, बरखा और माला तीनों बहनें दूसरे गांव मेले में घूमने गईं। रास्ते में तीनों को प्यास लगी तो एक बड़े खेत के पास रुक गईं। वो सामने कोई कुटिया दिखाई दे रही है। मुझे लगता है वहाँ कोई कुआं या तालाब जरूर होगा। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बहनें उस खेत में जाती हैं। वहाँ पर एक कुआं था। तीनों जैसे ही पानी पीने लगती हैं, अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं कुएं से पानी नहीं खींच सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। मेरे पति भोजन की तलाश में गए हैं। उन्हें आने में बहुत देर हो गई, नहीं तो वो मेरे लिए कुएं से पानी खींचकर भर देते। अरे, जब शरीर संभाला ही नहीं जाता तो गर्भवती क्यों होती हो? देखो तो कितना बड़ा पेट लटकाए बैठी हो। वही तो, जब खुद से कोई काम नहीं किया जाता तो गर्भवती होने की जरूरत क्या है? रेखा दीदी, बरखा दीदी, मुझे तो हंसी आ रही है। इतना मोटा पेट लेकर भला कौन रह सकता है? मैं तो कभी भी गर्भवती ना हूँ। मुझे तो ऐसा मोटा पेट और शरीर लेकर रहा ही नहीं जाएगा। चलो ना दीदी, इस औरत पर क्या ध्यान देना। हम कुएं से पानी पीते हैं ना। हाँ, चलो चलते हैं। हम क्या इसके नौकर हैं जो पहले इसके लिए पानी लाएंगे? हम खुद पानी पियेंगे। हमें बहुत प्यास लगी है। औरत दर्द से कराह रही थी। उसे प्यास भी लगी थी, पर तीनों बहनों ने उस औरत पर कोई तरस नहीं खाया। तभी उस औरत का पति, जो कि एक ऋषि था, और वो आ जाता है। खबरदार, जो कुएं से पानी भी पिया। तुमने मेरी पत्नी का मजाक उड़ाया है। विपदा के समय उसकी मदद नहीं की। एक गर्भवती स्त्री को दर्द से कराहते हुए देखकर भी तुम्हें जरा सी दया नहीं आई। मैं तुम तीनों को श्राप देता हूं कि तुम तीनों अभी के अभी गर्भवती हो जाओगी। तभी तुम्हें पता चलेगा कि एक गर्भवती स्त्री की तकलीफ क्या होती है। वो ऋषि क्रोध में आकर तीनों बहनों को श्राप दे देता है। तीनों रोती हुई घर आ जाती हैं और सारी बात अपने भाई महेंद्र को बताती हैं। महेंद्र उन ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढता है, पर वहाँ खेत में अब उनकी कुटिया नहीं थी। न जाने वे दोनों कहाँ चले गए थे। महेंद्र अपनी बहनों के साथ घर लौट आता है। महेंद्र की तीनों बहनें गर्भवती हो चुकी थी। उनको गर्भावस्था में देखकर सारे गांव वाले उन पर थू थू कर रहे थे। महेंद्र की तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान,
अब मैं क्या करूं? इन तीनों की तो सगाई भी हो चुकी है। अगर इनके ससुराल वालों को ये बात पता चली तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि मेरी तीनों बहनें बिन ब्याही गर्भवती कैसे बनी? कौन विश्वास करेगा? भैया भैया, अब हम क्या करेंगे? हमें तो बहुत डर लग रहा है। हमारी वजह से आपकी कितनी बदनामी हो रही है। इससे तो हम तीनों इस दुनिया में ना ही रहे तो अच्छा है। रेखा, कैसी बातें कर रही हो तुम तीनों? तुम तीनों बहनें मेरे लिए क्या हो ये बताने की जरूरत नहीं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो हम भगवान शिव के मंदिर चलते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो उन ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढने में हमारी मदद करें। महेंद्र तीनों बहनों के साथ शिव जी के मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है। तभी तीनों की नजर वहाँ ऋषि और उनकी पत्नी पर जाती है, जो मंदिर में ही बैठे थे। भैया भैया, वो देखो, वो ऋषि और उनकी पत्नी वहाँ बैठे हैं। भगवान शिव ने हमारी सुन ली भैया, हमें ऋषि और उनकी पत्नी मिल गए। चलो रेखा दीदी, बरखा दीदी, हम उनसे माफी मांगेंगे। जय शिव शंकर, आपने हमें ऋषि और उनकी पत्नी से मिलवा दिया। आपकी सदा ही जय हो। चलो तीनों जल्दी चलो और इनसे माफी मांगो। चलो। महेंद्र तीनों बहनों के साथ उन ऋषि के पास जाता है और सिर झुकाकर क्षमा मांगता है। हे ऋषि महाराज, मेरी तीनों बहनों से भूल हो गई। इन्होंने नादानी में ऐसा किया, इन्हें क्षमा कर दीजिए ऋषि महाराज। अच्छा, तो तू इन तीनों की तरफदारी करने के लिए आया है? क्या मैं नहीं माफ करूंगा? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अब भगवान शिव के मंदिर में बैठे हैं और आप तो जानते ही हैं शिव जी कितने दयालु हैं। वो अपने सभी भक्तों को क्षमा कर देते हैं। तो आप भी तो शिव भक्त हैं, आप भी मेरी बहनों को क्षमा कर दीजिए। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी तीनों बहनों को क्षमा कर दूंगा, पर तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। कहिए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, मैं अपना श्राप वापस ले लूंगा, पर तुम्हें अपनी बहनों के लिए बलिदान देना होगा। तुम आजीवन विवाह नहीं करोगे, अविवाहित रहोगे। बोलो, क्या तुम करने को तैयार हो? हाँ, मुझे ये शर्त मंजूर है। नहीं, पर हमें नहीं। अगर हमारा भाई आजीवन अविवाहित रहेगा तो हम तीनों बहनें भी कभी शादी नहीं करेंगे। हम तीनों बहनें अपनी जान दे देंगे। ऋषि महाराज, अगर आप ये शर्त रखेंगे तो हम तीनों बहनें इस दुनिया में जीवित ही नहीं रहेंगे। तीनों बहनों और भाई का प्यार देखकर ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। परंतु याद रहे, आज के बाद कभी भी किसी संकट में पड़े असहाय व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना। महेंद्र की तीनों बहनें वादा करती हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तीनों फिर से पहली वाली अवस्था में आ जाती हैं और महेंद्र अपनी बहनों को लेकर खुशी खुशी घर लौट आता है।